मनोज जी, आप एग्री कमोडिटीज को भी काफी क्लोजली वॉच करते हैं, तो उस पर भी कुछ सवाल जानना चाहेंगे। मसालों में स्पेशली एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो जीरा हो, हल्दी हो, धनिया हो, सभी मसालों में तेजी का रुझान है। तो ऐसे में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हल्दी को लेकर क्या व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल तो काफी सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या लेवल्स जो है हल्दी में अब आगे और देखने को मिल सकते हैं? हल्दी में यहाँ पे एक टेक्निकली ब्रेकआउट देखने को मिला। 18,400 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर कीमतें निकलती हुई नजर आई है। तो मेरा मानना है कि कीमत अगर 18,400 के स्तर के ऊपर बनी रहती है तो एक बार यहाँ पे 19,000 से 19,100 तक के स्तर हल्दी में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और फंडामेंटल भी सपोर्टिव है। तो हल्दी में फिलहाल यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन को होल्ड करके चले 17,740 के नीचे के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 19,000 के आसपास के स्तर मिले तो वहां पे फिर एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। मनोज जी, आपको क्या 20,000 का स्तर अभी दूर दिखाई देता है हल्दी में? मेरा मानना है कि यहाँ पे फंडामेंटल काफी मजबूत है और जिस हिसाब से फंडामेंटल यहाँ पे शेप्ड अप है तो 20,000 की संभावना नजर आती है कि अगस्त महीने तक हम एक बार वहां पे 20,000 के स्तर तक पहुंचते हुए नजर आए। ओके। और धनिया, क्योंकि धनिये के अंदर भी हमने देखा है कि उसके फंडामेंटल काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, इस बार उसकी बैलेंस शीट काफ़ी टाइट नज़र आ रही है। तो ऐसे में धनिया में भी लगातार तेज़ी बन रही है। और अभी आपको क्या लगता है 15,000 के ऊपर धनिया सस्टेन हो रहा है, तो अगले टारगेट्स क्या हो सकते हैं? धनिया में हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट अभी भी 18,000 के इंटेक्ट है और यहाँ पे थोड़ा डीप मिले तो बाय करना चाहिए। मेरा मानना है कि 15,100 से 14,700 की जो रेंज है वो बाइंग की रेंज होगी धनिया अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फिलहाल यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है ये लेवल, तो थोड़ा डीप का वेट करें। कल भी हमने 15,200 तक लगभग 300 को आते हुए देखा था। तो जब भी करेक्शन आते हैं तो 15,100 से 14,700 की रेंज में एक्यूमुलेट करें। वहां पे स्टॉप लॉस जो है वो 14,100 के नीचे का प्लेस करें। ऊपर में 16,500 ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर कीमतें निकलेगी तो फिर हम वहां पे 18,000 जल्द आते हुए देखेंगे। फंडामेंटल मजबूत है, टेक्निकल चार्ट भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है अपसाइड मूव का इंडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा ओवरबॉट जोन में है, इसलिए एक डीप का यहाँ पे वेट करना चाहिए। मनोज जी, अब रह गया जीरा मसालों में, क्योंकि जो फ्यूचर वायदा में हम देख रहे हैं जीरा, क्योंकि धनिया और हल्दी और लाल मिर्च सब में तेजी देखने को मिली, उसके चलते जीरे में भी तेजी बनती हुई नजर आई। लेकिन फिलहाल जीरा करेक्शन में है, तो क्या लगता है कि 20,000 के ऊपर सस्टेन होगा या यहां से एक बार फिर से प्रॉफिट बुकिंग हावी होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि इसके फंडामेंटल थोड़े इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस समय? देखिए, फंडामेंटल बिल्कुल कमजोर है, सप्लाई काफी स्ट्रांग है और एक्सपोर्ट डिमांड उतनी बेहतर है नहीं, इसीलिए हम देख रहे हैं कि दायरे में कटौती बनी हुई है। 19,800 से 21,200 का रेंज जीरे में बना हुआ है। तो कीमतें अगर करेक्शन में 20,000 के आसपास आती है तो वहां पे बाय की रणनीति बना के चलना चाहिए, ऊपर में 21,000 तक के लक्ष्य के लिए। और स्टॉप लॉस उसमें 19,700 के नीचे के रखना चाहिए। हमारा मानना है कि अभी इस कमोडिटी में एक दायरे का ही ट्रेड रहेगा, तो रेंज में प्ले करें। सपोर्ट लेवल के आसपास आए तो वहां पे बाय करें, लेकिन बहुत बड़ी तेजी अभी जीरे में आएगी ऐसी संभावना नहीं है, रेंज बनी रह सकती है। और मनोज जी, ग्वार अपने लेवल्स जो है वो ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपसे भी हम लगातार डिस्कस करते रहे हैं। आपने 6,100 के ऊपर के लेवल्स बताए थे। अब यहाँ से क्या लगता है कि ग्वार में क्या फर्दर कोई नई तेजी बनती हुई यहाँ से दिखाई देगी, क्योंकि काफी लंबे अरसे के बाद हमने देखा है कि 6,000 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करने में कामयाब हो रहा है मार्केट? बिल्कुल, यहाँ पे 6,060 काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और उसके ऊपर हमने कीमतों को 2 सेशन से टिकते हुए देखा है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे ग्वार सीड में पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो 6,100 के आसपास वहां बाय किया जा सकता है 5,980 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में हमारा मानना है कि 6,300 6,400 ग्वार सीड जो है वो टेस्ट कर सकता है, फंडामेंटल मजबूत है। ग्वार गम में भी हमने 12,000 के ऊपर कीमतों को निकलते हुए देखा है, तो ग्वार गम में भी यहाँ पे 11,800 से 11,700 की रेंज में बाय किया जा सकता है, 11,400 के नीचे के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 12,700 तक के स्तर वहां भी देखने को मिल सकते हैं। और मनोज जी, काली मिर्च का वायदा लॉन्च होने जा रहा है 15 जुलाई को, इसको किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से ये कमोडिटी फ्यूचर मार्केट में आने जा रही है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि मार्केट में जैसे ये लॉन्च होगी, जो पहले के इश्यूज थे, क्या वो अब दोबारा से रिपीट नहीं होंगे, और क्या ट्रेडर्स लगता है कि उसमें अभी इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई देंगे? देखिए, एक समय में काली मिर्च यहाँ पे ओवरऑल मसाला पैक की सबसे बेहतरीन ट्रेड होने वाली कमोडिटी थी और हाईएस्ट वॉल्यूम हम वहां पे कहीं देखते थे तो वो काली मिर्च थी।
हालांकि वहां पे कुछ इश्यूज जो है क्वालिटी को लेकर के बनते हुए नजर आए थे, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को निकाला गया था। लेकिन अब हमारा हमारा मानना है कि यहाँ पे एक स्ट्रांग रेगुलेटर है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उसकी निगरानी में हमारा मानना है कि यहाँ पे आने वाले समय में वायदा बेहतर कर सकता है। और निश्चित रूप से ये एक बेहतर विकल्प भी होगा जो एंटायर जो वैल्यू चेन है उनके लिए, चाहे वो हेजिंग हो या रिस्क मैनेजमेंट हो, तो निश्चित रूप से एक प्राइस डिस्कवरी के लिए बेहतर विकल्प साबित होगा। और हमारा मानना है कि सेबी की निगरानी में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेहतर करता हुआ नजर आएगा। और पहले जो भी वहाँ पे इश्यूज थे, अब हो सकता है कि वो सेबी के रहते हुए वो सारी चीजें रिपीट होती हुई नजर ना आए। ओके, तो एग्री कमोडिटीज में ओवरऑल देखा जाए तो मनोज जी एक बेस्ट टिप बता दीजिए कि जिसमें निवेशक जो है वो निवेश करें और बेहतरीन मुनाफा लेते हुए दिखाई दें अगले हफ्ते के लिए। नेक्स्ट वीक के लिए मेरा मानना है कि यहाँ पे ग्वारगम बेहतर लगता है। जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे एक्सपायरी रहेगी, तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। ग्वारगम का अगस्त कॉन्ट्रैक्ट जो है 12,100 से 12,000 की रेंज में लॉन्ग करके चले, वहां पे स्टॉप लॉस 11,770 के नीचे का रखें और लक्ष्य नेक्स्ट वीक जो है वहां पे 12,700 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस तमाम जानकारी के लिए और अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए और हमारे दर्शकों के सभी सवालों के जवाब देने के लिए। तो आपने सुना मनोज जी को, जिनका साफ कहना था कि आने वाले दिनों में एग्री कमोडिटीज में अगर कोई कमोडिटीज आपको मुनाफा दे सकती है तो वो है ग्वारगम। ग्वारगम में आप बाइंग पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। 12,700 के टारगेट अगले हफ्ते आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन ग्वार एक ऐसी कमोडिटी हो सकती है जो नेक्स्ट वीक में आपको मुनाफा देती हुई दिखाई दे सकती है।